Sir, your voice is not coming. सर आप म्यूट है। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस पे बताओ, बोलो भाई। अगर आप इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या होगी, t इक्वल टू 0। इसका मतलब ई एक्स बाई ए माइनस वाई बाई ए इक्वल टू 1 क्या, इसका मतलब ई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए क्या। अब इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा यहाँ से ई, और यही क्या होता है ग्रेडियंट, हाँ या ना। तो इसका मतलब टेन थीटा किसके बराबर होगा, ई के। तो सिंपल सवाल था भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, समझ रहे हो कि नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ऑफ लाइन मतलब टेन थीटा। बस टेन थीटा निकालना था, लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट लिख के, स्ट्रेट क्वेश्चन था। तो ऐसे नहीं समझ में आया, हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या दिया हुआ ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसके लिए टेंजेंट एट थीटा लिखो क्विक। टेंजेंट एट पी थीटा क्या लिखोगे, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। पी पॉइंट आपने क्या ले लिया है, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, टेंजेंट आपने लिखी ली। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए बाई ई, करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स हमने ले ली ना, मतलब हमने ये वाली लाइन खींची, ये खींचा और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ले ली, है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट f आपको चाहिए, अब ये आप p ले ही चुके हैं, बोलो। और आपको यही बताना है कि वो फोकस पर कितना एंगल सब्सटेन कर रहा है, मतलब इस एंगल पे कमेंट करना है। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप निकाल लें और दोनों स्लोप के प्रोडक्ट को अगर -1 प्रूफ कर पाए तो ये एंगल 90 हो जाएगा। एम समझ रहे हो मेरा, हाँ है ना। अच्छा, पी पॉइंट हमारे पास है, एफ पॉइंट हमारे पास है फोकस वाला ए कॉमा 0। तो अब डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट हमें निकालना है क्या, एफ पॉइंट। तो फॉर एफ क्या करोगे, इसी में एक्स को क्या रख दोगे, ए बाई ई। जैसे एक्स को ए बाई ई रखोगे क्या आएगा, सेक थीटा बाई ई माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, देखो। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से वाई बाई बी टेन थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा माइनस ई बाई ई के, बोलो। तो यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा, बोलो, b सेक थीटा माइनस ई बाई ई टेन थीटा के, देखो जरा। अरे हाँ है ना। तो यही जो पॉइंट f है उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a बाई ई कॉमा बी सेक थीटा माइनस ई बाई ई टेन थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट। अब आओ, सबसे पहले स्लोप निकालो पी एस लाइन का, p और s दोनों पॉइंट हैं आपके पास। तो हो जाएगा b टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा माइनस ए ई, हाँ या ना, देखो, बोलो। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ना। तो ये कितना हो जाएगा, b बाई ए टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस ई। एम आई करेक्ट और नॉट। अच्छा, अब आप स्लोप निकालो जरा एफ एस लाइन का, f पॉइंट ये रहा, s पॉइंट ये रहा। अब स्लोप कितना आएगा, b y2 माइनस वाई वन करो, तो b सेक थीटा माइनस ई बाई ई टेन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, x2 माइनस x1 करो तो a बाई ई माइनस ए ई। दिख रहा है सबको कि नहीं, अरे हाँ है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, b सेक थीटा माइनस ई अपॉन ई एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आया टेन थीटा, यहाँ पे आया एक a कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस ई स्क्वायर बाई ई से ई कैंसिल। दिख रहा है कि नहीं सबको, a स्क्वायर से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया a से, ए स्क्वायर ई और 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 मतलब माइनस कॉमन कर लो। अब ध्यान से बस देखते जाना, ए बी सेक थीटा माइनस ई अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 टेन थीटा और एक माइनस साइन कॉमन। ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, बी स्क्वायर, बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस ए बाई बी सेक थीटा माइनस ई बाई टेन थीटा आ गया कि नहीं। अब बताओ, स्लोप ऑफ पी एस और स्लोप ऑफ एफ एस का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। इसका मतलब ये सेगमेंट हमेशा कितना एंगल बनाएगा, ये किसी भी कोनिक की जनरल प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हो कि नहीं। किसी भी कोनिक सेक्शन में आप टेंजेंट का अगर सेगमेंट लो, किसके बीच में,
किसके बीच में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, तो करस्पॉन्ड फोकस पे हमेशा कितना एंगल बनाता है किसी भी केस में, समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का आप लेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ला और ये रही उसकी डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स में मान लो पॉइंट D1 है और इस पे मान लो पॉइंट D2 है, तो ये करस्पॉन्ड फोकस पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, इस पर ये 90 बनाएगा और इस पर ये 90 बनाएगा, नहीं समझ रहे हो। तो F1 और F2 पे एंगल कितना बनेगा 90। तो टेंजेंट का सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच में वो करस्पॉन्ड फोकस पे कितना एंगल बनाता है, मतलब सेगमेंट ऑफ टेंजेंट एनी टेंजेंट ऑफ गिवन ellipse, segment of any tangent of given ellipse between point of contact to directrix attain 90 angle at focus, समझ रहे हो। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये रिजल्ट किसी भी कोनिक में ट्रू है, तो पैराबोला में भी ट्रू है। पैराबोला में तो आपने पढ़ा ही 90 एंगल वाला रिजल्ट, याद आया, पैराबोला में तो प्रूफ किया ही है। अच्छा, इसको अगर कहीं प्रूफ करने के लिए आएगा तो बस ये पॉइंट आपको पता ही होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिख के ये पॉइंट निकाल लोगे, फोकस आपको पता ही होगा, इस लाइन का स्लोप निकालोगे और इस लाइन का स्लोप, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को क्या कर दोगे, वो 90 वाला। समझ गए कि नहीं भाई। तो ये इलिप्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि नहीं, सही है। तो कोई भी टेंजेंट आप हाइपरबोला के केस में खींच रहे हैं, आया ना, तो वो करस्पॉन्ड, उसका सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, तो वो करस्पॉन्ड फोकस पे कितना एंगल बनाएगा 90, ऑलवेज 90 बनाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। अब इसी का आप सेगमेंट चाहे इस टेंजेंट को यहाँ पे कट कराओ तो इस वाले फोकस पे भी कितना एंगल बनेगा, तो करस्पॉन्ड सेगमेंट जो बनेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो करस्पॉन्ड फोकस पे हमेशा कितने एंगल बना देंगे, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे, इसका प्रूफ अभी आपने किया ही है। पहला सीन तो ये है कि एक सर्कल की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, पहला सीन तो यही है ना, है ना। अच्छा, उस पर जो दोनों टेंजेंट डाली गई है वो पॉइंट कहाँ है। अच्छा, हाइपरबोला आपको दिया हुआ है x²/9 ना, तो a² मतलब 3² बोलो, और -y²/4 मतलब 2² = 1। तो इस पर अगर कोई भी पॉइंट थीटा पे लोगे तो क्या लोगे, 3 sec थीटा, 2 tan थीटा। इससे क्या खींचोगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट क्यों खींचोगे, हमें यही लाइन तो चाहिए ना, हमें कौन सी लाइन चाहिए, ए बी, पी से खींची हुई। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है कि नहीं, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बताओ तुरंत क्या हो गई, 3 sec थीटा इंटू एक्स प्लस 2 tan थीटा इंटू वाई = 9। ये पहला रिजल्ट आ गया, हाँ है ना। अच्छा, इसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपको चाहिए था, हाँ है ना। तो कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर आपने कहा, वो क्या है बोलो, h, k है, तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो गई, ये तो पढ़ा है ना आपने। अच्छा, ये किसके लिए है, सर्कल के लिए है, अरे हाँ है ना। तो hx + ky = h² + k²। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ये और ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम लाइन है, तो कोइंसाइड करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब समस्या ये है कि sec और tan आ जाएंगे तो उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं भाई, साइन और कॉस आते हैं तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, नहीं पहला जो सवाल पूछा वो बताओ, साइन और कॉस आते हैं तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हो, sin² थीटा + cos² थीटा = sec और tan आएंगे तो उसको कैसे एलिमिनेट करोगे, बस इसके अलावा करना क्या था क्वेश्चन में बताओ। अब अगर इतनी चीजें आपने डायरेक्ट पढ़ी हैं तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। यहाँ से आएगा 3 sec थीटा / h, यहाँ से आएगा 2 tan थीटा / k,
और इज इक्वल टू 9/h² प्लस k²। अब तो सीधा कंपेयर करना था मेरे हिसाब से, है कि नहीं? तो कंपेयर करोगे तो sec थीटा तुरंत कितना मिलेगा, 3h/h² प्लस k² और sec थीटा tan थीटा कितना मिलेगा बोलो, 9k/2h² प्लस k²। दोनों को स्क्वायर करके क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। तो लोकस तुरंत क्या मिलेगा, 9x² बोलो माइनस 9² y² 4, अरे बोलो, इज इक्वल टू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहोगे तो आएगा, कुछ है आंसर में, 9 को शायद यहाँ डिवाइड कर दिया ना, तो x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू x² प्लस y²/9 का होल स्क्वायर। ये आंसर दिया होगा, अगर दिया होगा तो देखो, x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू x²/y²। ए आंसर है इसका। प्रोसेस समझे, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सीधा 2 लाइनों की इक्वेशन लिख के उनको कंपेयर करना था। और ये कॉन्सेप्ट आप बहुत बार लगा चुके हैं, बहुत जगह, जहां आप 2 लाइनों की इक्वेशन लिख के सीधा कंपेयर कर देते हैं। बोलो, सीधा क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो भाई। टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला क्या लिखोगे, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला एट पी थीटा, तो तुरंत वो लिखने की आदत होनी चाहिए, x/a sec थीटा माइनस y/b tan थीटा इक्वल टू 1। हाँ है ना? और यही क्या है, सेम एज कॉर्ड पी क्यू। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या है, तो कॉर्ड पी क्यू क्या हो गई, टी इक्वल टू किसके लिए, इलिप्स के लिए। तो hx/a² प्लस ky/b² इक्वल टू h²/a² प्लस k², दोनों लाइनें क्या हैं, कॉन्साइड। जैसे ही कॉन्साइड कराओगे क्या आएगा, sec थीटा/a h/a² माइनस tan थीटा/b k/b²। दिख रहा है सबको कि नहीं, 1/h²/a² प्लस k²/b²। चेक करियो सही लिखा है कि नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर नहीं, ठीक है, सही है। अरे हाँ है ना। अब बताओ व्हाट इज sec थीटा, बोलो, h/a h²/a² प्लस k²/b²। व्हाट इज tan थीटा, k/b h²/a² प्लस k²/b²। समझ रहे हो कि नहीं? अब सीधा एलिमिनेट कर दो तो लोकस कितना आ गया, x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू x²/a² प्लस y²/b² का, यही आंसर हो गया। है कोई ऑप्शन में, देखो, x²/a² y²/b² का होल स्क्वायर इक्वल दिस, ये आंसर हो गया। नहीं समझे तरीका, सिंपल था, 2 लाइनों की इक्वेशन लिख के सीधा एलिमिनेट करना था, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता, सीधा ये मेथड लगाना था, आंसर आ जाना था। बोलो भाई, एक बात तो हो गई। अब कह रहा है एन जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कहां पर, ट्रांसफर्स एक्सिस पे, तो एन का कोऑर्डिनेट तुरंत कितना हो गया, a sec थीटा कॉमा 0। अरे हाँ या ना। फिर आ गया, टेंजेंट ड्रॉन की गई है किससे, हाइपरबोला पी पे ना, तो पी पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट एट पी थीटा क्या होगी, x/a sec थीटा माइनस y/b tan थीटा इक्वल टू, वो किसको मीट कर रही है, कहां पर, टी पे। ये वाला पॉइंट हो गया टी। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो इस पे y क्या रख दो, जैसे ही y 0 रखोगे देखो क्या आ रहा है पॉइंट, a cos थीटा ना, x की वैल्यू a cos थीटा आएगी तो t का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a cos थीटा कॉमा, t तक पहुंच गए, n और t दोनों आ गए। अब o क्या है भाई, ओरिजिन सेंटर है, तो बताना है OT। OT हो गया a cos थीटा, ON हो गया a sec थीटा, तो OT इंटू ON कितना हो गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी कहां पर,
जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा हम वैसा करते चले गए, सीधा आंसर ले आए। मतलब डायरेक्टर सर्कल का मतलब होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, है ना? या समझ आया ना? या हम ऐसे कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू, locus of point of intersection of two perpendicular tangent। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर सर्कल। सही है। अच्छा अब याद करो, ये सब काम करने के लिए हम क्या करते थे? सोच के जवाब दो भाई। सबसे पहले हम इस पर एम स्लोप टेंजेंट लिख लेते थे। अरे बोलो। तो एम स्लोप टेंजेंट लिखो, कितनी आएगी? क्विक। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, सबको समझ में आ रहा होगा। इस पर लाई करा देते थे कौन सा? h कॉमा के, वही वेरिएबल पॉइंट। जैसे ही लाई कराओगे क्या बनता है? एम एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है सबको कि नहीं? यहाँ से तुरंत इक्वेशन आती है, एम स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 एम के एच, है ना? और प्लस का के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। याद आया सबको? यहाँ पर इसके कितने रूट आते हैं? 2, m1 और m2। और m1 इंटू m2 कितना दिया हुआ है कि नहीं? बोलो। जैसे ही -1 करोगे क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब लोकस कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल देखने से क्या पता चला? कि वो गिवन हाइपरबोला के क्या है? इस हाइपरबोला का सेंटर, इस डायरेक्टर सर्कल का सेंटर, इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला के कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला के क्या है? ये सबको समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब पहली चीज, डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक। पहली चीज क्या होगी? जो डायरेक्टर सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है विद गिवन हाइपरबोला। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भाई। तो डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है विद गिवन हाइपरबोला। क्लियर है? ये नोट कर लिया था कि नहीं ऊपर? तो डायरेक्टर सर्कल गिवन हाइपरबोला के कॉन्सेंट्रिक है। ये बात सबको क्लियर हुई? समझ रहे हो कि नहीं? एक सेकंड होल्ड करो जरा। कोई और दूसरी चीज ऑब्जर्वेशन में आई? गुड। क्या ऑब्जर्वेशन में आया रेडियस का? रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, हाँ, क्या होती है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए हमेशा बी से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। देखा? डायरेक्टर सर्कल का एग्जिस्टेंस ही तब है जब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किससे ग्रेटर होगी। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस से ग्रेटर नहीं है तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट। ये जरूर स्टार करके नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ हाइपरबोला कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करे। मतलब कोई जरूरी नहीं कि ऐसे दो पॉइंट हो, ऐसा पॉइंट हो जिससे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो, ऐसा कोई जरूरी। ऐसा कब होगा? जब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किससे ग्रेटर होगी। तो इन केस ऑफ हाइपरबोला डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट व्हेन कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेंथ ऑफ क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस
किससे ग्रेटर होगी? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस से। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस से ग्रेटर नहीं होगी, अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस से ग्रेटर नहीं होगी तो फिर ये काम नहीं होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताए। बोलो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट आ रहा हो तो बोलो। तो क्या हमेशा डायरेक्टर सर्किल का एग्जिस्टेंस है? नहीं। हमेशा ऐसे पॉइंट का एग्जिस्टेंस है जिससे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है? नहीं। वो केवल तभी होगा जब ए बी से और डायरेक्टर सर्कल गिवन उसके क्या होगा? हाइपरबोला के कॉन्सेंट्रिक। जो हाइपरबोला का सेंटर वही डायरेक्टर सर्किल का सेंटर। अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस पता है तो वहां से ए और बी निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, और इसके बाद सीधा सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे, वही डायरेक्टर सर्कल होगा। समझ गए? अच्छा, अब ये थ्योरी बताने की जरूरत तो है नहीं कि अगर डायरेक्टर सर्कल पे पॉइंट है तो खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल 90, डायरेक्टर सर्कल के इनसाइड पॉइंट है तो 90 से ग्रेटर। अरे हाँ है ना। डायरेक्टर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो वो आप अंडरस्टूड है। बोलो भाई। अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? और जब भी आप पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट से तो दो टेंजेंट खींच ही नहीं पाएंगे ना। हाँ या ना? इसलिए डायरेक्टर सर्किल हमेशा एक्सटीरियर वाले रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, वो इंटीरियर वाले रीजन में कभी नहीं आ। क्लियर है? अब अगर यही ए जो है वो बी से छोटा हो जाए तो उस केस में इस डायरेक्टर सर्किल का एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा पॉइंट आप बना ही नहीं पाएंगे जहां से खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? ध्यान से अब दो चीजें सुनिएगा। जैसे आपको याद होगा, आप एक पैराबोला बनाते हैं, याद है सबको? पैराबोला आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा, इसके लिए m स्लोप टेंजेंट लिखी थी आपने। क्या लिखी थी? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ m क्या नहीं हो सकता था? मतलब कोई आप ऐसी लाइन टेंजेंट नहीं बना सकते हैं किसमें? पैराबोला में, जो कि उसके एक्सिस के पैरेलल हो जाए। सोच के जवाब दो भाई। एक्सिस का ही स्लोप 0 होता है, हाँ है ना? तो ऐसी कोई लाइन कभी टेंजेंट पैराबोला में नहीं बन सकती जो किसके पैरेलल हो? सोचो। बन सकती है, क्योंकि m कभी क्या नहीं हो सकता। तो पैराबोला के केस में ऐसी कोई लाइन टेंजेंट नहीं बन सकती जो किसके पैरेलल हो। ये बात समझ में आती है? ये पैराबोला में शायद आप लिखना भूल गए, है ना? याद आया? इसको कहीं लिख लीजिएगा। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला नेवर बी, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नेवर बी, या ऐसे समझ लो, एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला नेवर बी पैरेलल टू इट्स एक्सिस। एनी लाइन या any tangent of parabola never be parallel to its axis. Any tangent of parabola never be parallel to its axis. ये मतलब पैराबोला के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? क्योंकि टेंजेंट का सेगमेंटेशन यहीं पे आ रहा है तो इसलिए ये चीज है ना? पैराबोला के बारे में। अच्छा, आप कॉमन से तो सोचो, इलिप्स में आपने सेम काम किया था। तो इलिप्स की आपने किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन जब लिखी थी तो क्या लिखी थी? एम स्लोप में। अगर आप इलिप्स को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लेंगे तो आप टेंजेंट क्या लिखते हैं? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, अच्छा एम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इलिप्स में किसी भी स्लोप की टेंजेंट आप लिख सकते हैं, याद है? किसी भी स्लोप की। मतलब कोई भी आप एक स्लोप लोगे, उस स्लोप की इलिप्स में कितनी टेंजेंट होगी? 2। इलिप्स में किसी भी स्लोप की कितनी टेंजेंट होती है? 2। समझ में आया? तो फॉर इलिप्स कोई भी स्लोप, मतलब इलिप्स में कोई कंडीशन नहीं है एम में। हाइपर पैराबोला में एक कंडीशन है कि एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकती, इलिप्स में कोई रोक टोक नहीं है। हर स्लोप की कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना? यानी कि फॉर एवरी स्लोप इलिप्स हैविंग 2 टेंजेंट।
एवरी स्लोप से मतलब कोई भी रियल नंबर है ना। एलिप्स हैविंग कितनी टेंजेंट, 2 टेंजेंट। कोई भी स्लोप दिमाग में ले लो, सही है। एलिप्स के केस में हमेशा कितनी टेंजेंट आएंगी, 2। तो पैराबोला में सिर्फ एक्सिस के पैरेलल स्लोप रिजेक्ट होता है, एलिप्स में ऐसा कोई स्लोप रिजेक्ट नहीं। समझ गए। अब हम आते हैं अपने मेन सेगमेंट किस पर, हाइपरबोला। हम अपने मेन सेगमेंट पे आते हैं किस पे, अब हाइपरबोला पे हम स्लोप टेंजेंट ले ली। अच्छा, रूट तो डिफाइन होना चाहिए ना, रूट के अंदर का पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, इसका मतलब फॉर फाइनाइट स्लोप, नहीं फॉर टेंजेंट, फाइनाइट तो फिर इनफाइनाइट वाला चक्कर भी आ जाएगा। फॉर टेंजेंट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं, ग्रेटर देन कर लो, 0 होने पे तो टेंजेंट बनेगी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, देख लो सब लोग। अरे हाँ या ना। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस बी बाई ए यूनियन बी बाई ए से इनफाइनाइट, यानी इतने स्लोप की ही टेंजेंट हो सकती है। यानी अगर आपके स्लोप की वैल्यू माइनस बी बाई ए से बी बाई ए के बीच में है, स्लोप की वैल्यू किसके बीच में है, माइनस बी बाई ए से बी बाई ए के बीच में है, तो कभी भी आप उस स्लोप की टेंजेंट किस केस में, अच्छा सेम काम अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला में करें, तो क्या डिफरेंस आ जाता है, एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तब एम स्लोप टेंजेंट क्या हो जाता है, बोलो, y इक्वल टू एम एक्स, हाँ भाई, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, हाँ है ना। अब यहीं पे हम कहें फॉर टेंजेंट, तो कंडीशन क्या होगी, बोलो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए कि नहीं, यानी इस बार एम कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस बी, यानी इसमें बी बाई ए से बड़ी स्लोप और माइनस बी बाई ए से छोटी स्लोप की टेंजेंट नहीं हो सकती। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या, इक्वल टू 0 होने पे टेंजेंट नहीं एसिम्प्टोट्स हो जाएगा ना, वो जब एसिम्प्टोट्स पढ़ेंगे तब इक्वल टू 0 समझेंगे। इक्वल टू 0 होने पे जो लाइन आती है वो लाइन कभी टच नहीं करती है, वो एसिम्प्टोट्स बन जाती है तुरंत। बोलो भाई, यहाँ तक का केस सबको क्लियर हुआ, तो क्या हाइपरबोला में हर स्लोप की टेंजेंट खींच सकते हैं, हाइपरबोला में हर स्लोप की टेंजेंट, कंडीशन है केवल स्लोप की वैल्यू इसके बीच में होगी तभी आप टेंजेंट बना पाएंगे। क्या कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हर स्लोप की 2 टेंजेंट हो सकती हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो, ये कंडीशन है जब आप टेंजेंट, इसने इससे बड़ी स्लोप की टेंजेंट आप नहीं खींच, क्लियर है। अच्छा, अभी हम एसिम्टोट्स पढ़ेंगे तो उसके बाद हम ये भी डिफाइन करेंगे हाइपरबोला के केस में, एसिम्टोट्स पढ़ने के बाद भाई एसिम्टोट 2 ऐसी लाइनें आ जाएंगी, उनके बीच में हाइपरबोला ऐसे बनेगा, इसका स्लोप बी बाई है, इसका स्लोप माइनस बी बाई है। एसिम्टोट्स का स्लोप अभी निकालेंगे, एसिम्टोट्स अगली क्लास में एसिम्टोट्स पढ़ेंगे तब एसिम्टोट्स का स्लोप निकालेंगे, तभी बात डिस्कस करेंगे। इसका स्लोप बी बाई है, इसका स्लोप माइनस बी बाई है कि नहीं। तब अभी आपने कंडीशन इसीलिए बी बाई ए और माइनस बी बाई ए वाली कंडीशन पढ़ी है कि नहीं। अब इसमें क्या है, बी बाई ए से बड़े स्लोप की टेंजेंट नहीं हो सकती, मैं बी बाई ए से छोटे स्लोप की टेंजेंट नहीं हो सकती, क्यों, जैसे ही स्लोप बी बाई ए से छोटा लोगे भाई, ये बी बाई ए स्लोप की सबसे बड़ी लाइन है जो इसको टच कर रही है, कहां पर, इनफाइनाइट पे, हाँ है ना। जैसे इससे छोटा स्लोप लोगे कट करना शुरू कर देगी ना, अरे सोचो यार, जैसे इससे छोटा स्लोप लोगे क्या करने लगी, इससे बड़ा स्लोप लोगे तभी टच कर पाएगी, अरे हाँ या ना, समझे। अच्छा, ये स्लोप माइनस बी बाई ए है, हाँ या ना,
जैसे ही इससे और बड़ा स्लोप लोगे तो कट करने लगेगी। अरे निगेटिव है ना ये वैल्यू, जैसे ही इससे बड़ा मतलब आप कम वाला स्लोप लोगे, ये है खेल, समझे कि नहीं? तो वो अभी जब हम एसिम्पटोट्स की बात करेंगे तब हम रीजन डिफाइन करेंगे। जैसे क्या होता है ना, आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज आई होगी कि किसी भी आउटर पॉइंट से 4 टेंजेंट होती है। बहुत लोगों के दिमाग में थॉट प्रोसेस चला होगा, हाँ या ना? क्योंकि भाई आपको दो इधर दिख रही हैं, 2 इधर दिख रही हैं, हाँ या ना? यस सर। ये थॉट प्रोसेस बहुत लोगों के दिमाग में होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी जब आप एसिम्पटोट्स पढ़ेंगे तब एसिम्पटोट्स क्या होता है, पूरे एक्सटीरियर रीजन को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, दिखा कि नहीं? जब आप इस सेगमेंट में रहेंगे तो सिर्फ इस हाफ पे टेंजेंट खींच सकते हैं, इस सेगमेंट से इस हाफ पे टेंजेंट खींच ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तब हम वहां इन सब चीजों की बात करेंगे एसिम्पटोट्स के बाद, ठीक है? अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बोलो, एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकती किसमें? इलिप्स में कोई लॉजिक, हर स्लोप की 2 टेंजेंट। हाइपरबोला में टेंजेंट बनाने के लिए एक स्लोप की पर्टिकुलर कंडीशन है, हर स्लोप की 2 टेंजेंट पॉसिबल। समझ गए सब लोग? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलो। इसके बाद टेंजेंट में आता है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट। सही है ना? तो अब हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी सर्कल हमारा आ गया, हाइपरबोला आ गया, कोई भी टेंजेंट हम खींचेंगे, हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट आपने खींच दी, सपोज ये एक टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट पर कहां से डाला गया? फोकस से डाला गया क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फोकस से डाला गया क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसका लोकस हमेशा क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब ऑब्वियसली वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ लाई करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? बोलो भाई। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्लियर है? अब ये क्यों होगा भाई? सिंपल, इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? याद है? याद है भाई? इसको आप ले लोगे a, 0। अरे हाँ ना, इसी का लोकस निकालना, इस पॉइंट को h, k मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आना चाहिए। याद है? m स्लोप से ही चलते हैं। अरे बोलो, इसका अगर स्लोप m है तो m स्लोप टेंजेंट क्या होगी? क्विक, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, इसमें कौन सा पॉइंट लाई कराएंगे? तो यहां से क्या आएगा बोलो? mh माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, ये पहला रिजल्ट आ गया कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा, अब मान लेते हैं ये पॉइंट है P, तो स्लोप ऑफ P f1 कितना हो गया? -1/m। और यही स्लोप किसके बराबर हो गया? k अपॉन h माइनस ए के। देखो, ये समझे कि नहीं? इस लाइन भाई, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? m, तो इसका स्लोप परपेंडिकुलर है, कितना हो गया? और ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो हो गया, हाँ या ना? अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? -km h माइनस ए। बोलो, -km इक्वल टू h माइनस ए, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या आएगी इक्वेशन? h माइनस के एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा कि नहीं? देखो, h प्लस के एम हो जाएगा क्या? चलो, h प्लस के एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर सकते हो कि नहीं? ऐड करो, क्या आएगा? एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
क्यों? क्योंकि h प्लस के एम के होल स्क्वायर को आप लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं सबको? यहाँ से क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, सेम जैसा आपने किस में प्रूव किया था, एलिप्स में। तो लोकस तुरंत क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। The locus of foot of perpendicular drawn from focus to any tangent of hyperbola is called auxiliary circle। यानी foot of perpendicular हमेशा कहाँ लाई करता है, auxiliary circle पर। foot of perpendicular हमेशा कहाँ लाई करता है, auxiliary circle पर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 अगर हमें लिखना है तो हम सीधा वही लॉजिक लगा देंगे, x माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन बाई माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ माइनस करके यहाँ बनाए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसिल, तो उससे कोई फर्क, तो वही सेम इक्वेशन आ जाएगी। हाँ है ना? याद रखने का तरीका सिंपल है। अगर यहाँ इलिप्स होता, यहाँ प्लस साइन होता, तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाता, यहाँ हाइपरबोला यहाँ माइनस साइन है तो नॉर्मल में यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट साइन आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो यहाँ क्या लगा दोगे, और अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो यहाँ क्या लगा दोगे। जैसे हम पी थीटा की बात करेंगे तो इस x1 की जगह क्या रख देंगे, ए सेक थीटा, और इस y1 की जगह क्या रख देंगे, हाँ है ना? तो तुरंत सेक थीटा ऊपर जाके क्या बनाएगा, कॉस थीटा, कॉस टेन थीटा ऊपर जाके कॉट थीटा। तो सीधा आंसर आएगा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस। अब अगर हम यही नॉर्मल एट पी थीटा करें फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 के लिए, तो क्या होगा, हाँ भाई अब पी थीटा पॉइंट तुरंत क्या बन जाएगा, ए टेन थीटा कॉमा बी। अब सेम लॉजिक रख देंगे तो अब क्या आएगा, ए एक्स कॉट थीटा प्लस बी वाई कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। नहीं समझे? अब x1 की जगह क्या रख देंगे, ए टेन थीटा ना, y1 की जगह क्या रख देंगे, बी सेक थीटा। ये आ गया थीटा पर। तो x1 y1 पे नॉर्मल सेम है बट पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा पे नॉर्मल डिफरेंट है। नहीं समझ रहे हो बात? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई। भाई आपको एक हाइपरबोला दिया हुआ है, क्या है वो हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पी थीटा तुरंत एक पॉइंट लोगे, क्या होगा वो, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। उस पर टेंजेंट लिखोगे क्या आएगा, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू, उस पर नॉर्मल लिखोगे क्या आएगा, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो अभी आपने लिखना सीखा ही है ना? अरे हाँ है ना? अच्छा, फॉर ए एंड बी क्या करोगे, इसमें x को क्या रख दोगे, इसमें भी x को क्या रख दोगे। जैसे x को 0 रखोगे ए पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 माइनस बी कॉट थीटा। कितने लोग इस बात से एग्री हो, बोलो। अच्छा, जैसे इसमें x को 0 रखोगे क्या आएगा, बताओ, बी पॉइंट कितना आएगा, 0 कॉमा 0 कॉमा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी टेन थीटा। इस बात से कितने लोग एग्री है? ये समझ में आया? अच्छा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर ई स्क्वायर ना। बोलो भाई। तो अब सिचुएशन आपके सामने ये आ गई, ए पॉइंट आ गया 0 कॉमा माइनस बी कॉट थीटा, बी पॉइंट आ गया 0 कॉमा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी टेन थीटा। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर, ए बी एज डायमीटर क्या लिखोगे बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी कॉट थीटा एंड y माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 0, यही होगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, और y के साथ शायद कॉमन आएगा क्या? बी कॉट थीटा और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी टेन थीटा। रुक जाओ अभी, हाँ फिर आगे, नहीं और साथ में शायद आएगा यहाँ पर शायद माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है देखो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये S1 हो गया, वाई ये लैम्डा हो गया कि नहीं? क्योंकि ये पूरी चीज किस पर डिपेंड कर रही है? किस पर डिपेंड कर रही है? थीटा। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ये चेंज होगा कि नहीं? अब ये लिखा हुआ है एस प्लस लैम्डा एल, और एस और लैम्डा एल एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो दो फिक्स पॉइंट से पास करता है। याद आया? ये एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? और ये फॉर्म क्या होता है? एक सर्कल होता है जो, बोलो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जो कहां से पास करता है? पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट। याद आया कि नहीं भाई? और वो दोनों फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू। अरे हाँ या ना? अब थीटा कुछ भी लेते रहो, थीटा कुछ भी लेते रहो, मतलब ये वाला पॉइंट कुछ भी लेते रहो, मतलब कोई भी टेंजेंट कोई भी नॉर्मल खींचते रहो, हाँ या ना? उनका वाई एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको डायमीटर मानकर जब भी सर्कल खींचोगे तो वो सर्कल हमेशा दो फिक्स पॉइंट से पास करेगा। वो दोनों फिक्स पॉइंट एस और एल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब एस क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और एल क्या था? वाई इक्वल टू 0। जैसे इसमें वाई इक्वल टू 0 रखोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस ए। तो वो कहाँ से पास करेंगे? ए कॉमा 0 एंड माइनस ए। और यही दोनों पॉइंट क्या है? बोलो भाई। passes through focus of hyperbola। नहीं समझ रहे हो भाई? तो मतलब इसमें आपको यही तो प्रूव करना था बेसिकली, कि प्रूव करना था कि सर्कल ए बी को डायमीटर मान के खींचे तो हमेशा हाइपरबोला के फोकस से ही पास करेगा। तो ए बी को डायमीटर मानकर जो सर्कल खींचा गया वो एक्चुअल में थीटा कुछ भी ले लो, वो एस प्लस लैम्डा एल की फॉर्म में आएगा हमेशा, आया ना? तो हमेशा कहाँ से पास करेगा? मतलब ये दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है, थीटा कुछ भी हो कोई फर्क। वो बात सही थी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर y को 0 रख देते तो भी यही सेम इक्वेशन आती, क्योंकि ये पोर्शन कैंसिल हो जाता है, हाँ या ना? बट हमें ये नहीं निकालना था कि सर्कल एक्स एक्सिस को किन दो पॉइंट पे कट करता है ना, हमें ये प्रूव करना था कि सर्कल हमेशा फोकस से ही पास करेगा। तो हमेशा फोकस से पास करेगा इसका मतलब वो एस प्लस लैम्डा एल के फॉर्म में आएगा, तभी तो दो फिक्स पॉइंट से पास करेगा। भाई सिंपल लॉजिक आपने सीखा है। अगर हमें ये प्रूव करना हो कि एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है तो लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए? L1 प्लस लैम्डा L2। याद आया? अगर हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास करता है तो सर्कल किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए? S प्लस लैम्डा। ये दिमाग में एकदम सेट कर लो। अगर हमें कहीं ये प्रूव करना है कि लाइन कॉन्साइड कर रही है तो हमें, या लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में है? L1 प्लस लैम्डा। क्यों? अगर लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में है तो लाइन हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास। सेम अगर हमें कहीं किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना हो कि एक सर्कल है जो दो फिक्स पॉइंट से ही पास करेगा तो यानी सर्कल की इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू। जैसे ही सर्कल की इक्वेशन एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 की फॉर्म में आएगी, हाँ या ना,
तुरंत वो सर्कल, एक ऐसा सर्कल आएगा जो दो फिक्स पॉइंट से पास करेगा और वो दोनों फिक्स पॉइंट क्या होंगे, s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा है? ये क्यों करना है, ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। देख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, दिखा सबको? तो इसका कोई भी एक नॉर्मल आपको खींचना है। सपोज आपने ये नॉर्मल कॉर्ड ले ली जो कि इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर आपने दो टेंजेंट ले ली, एक टेंजेंट ये ले ली, एक टेंजेंट ये। इसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, ये है क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। तो क्या करोगे, नॉर्मल एट थीटा लिखोगे, पी थीटा। तो क्या हो जाएगा नॉर्मल एट पी थीटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉट थीटा इक्वल टू 2a। ये समझ में आया सबको कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एच कॉमा के से क्या लिखेंगे? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ जाएगा? क्या होगा? एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो भाई, क्योंकि दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है ना। बस कंपेयर करो। आप देखो कंपेयर करने पे किसकी वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा बाई एच कॉट थीटा बाई माइनस के इक्वल टू 2a बाई ए स्क्वायर। अच्छा, कॉस और कॉट आ रहा है, कॉस से सेक निकल आएगा। बताओ सेक थीटा कितना आ रहा है यहाँ से? ए बाई 2h, चेक करिए जरा। और यहाँ से टेन थीटा कितना आ रहा है, ए बाई 2k माइनस ए बाई 2k। देखो भाई आ रहा है कि नहीं? पर दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है हमें, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 1 ना। अरे हाँ है ना। इसका तो आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चेक करिए यही आ रहा है क्या? देखा कि नहीं तरीका? सिंपल था कि नहीं बताओ भाई, कोई कॉम्प्लिकेशन?